क्या नाम है भैया आपका? और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मामला है, इसको लेकर बुलाई है? मेरा नाम समीर अलवी है। मैं हिंडन विहार का रहने वाला हूँ। मेरे साथ जो 420 करिए, आदिल नाम उसका आदिल मलिक है। खेकड़े बागपत पसोंडा पूर्व में रहने वाला है और हाल ही में इसका निवास शालीमार गार्डन में है और पसोंडा नियर बाई मस्जिद के पास है। तो इसने मुझे दाने का सैंपल भेजा था कि ये दाना है, ऐसा ऐसा है, इस रेट से मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने सिक्योरिटी के तौर पर उसने मेरे पैसे की डिमांड करी थी कि इतने पैसे जो है सिक्योरिटी में दे दो और माल लेते रहो। तो उसने मुझे माल दिया वो, और सिक्योरिटी पे भी पैसे एडवांस ले लिए। और मैंने से आरटीजीएस माल जो लेता रहा वो मैं से आरटीजीएस करता रहा था। आरटीजीएस के पैसे जो थे उसने ले लिए और वो सिक्योरिटी के भी जमा थे इस पे पैसे। तो उसने फिर मैंने गाड़ी भेजी माल के लिए, तो उसने एक बार फिर मुझे माल नहीं दिया किसी वजह से, पता नहीं क्या वजह थी, वो जाने, इसने माल नहीं दिया। फिर मैंने बोला भाई मेरे सिक्योरिटी के पैसे मुझे वापस दे दे। तो कितने बजे से? सिक्योरिटी के 11,65,000 रुपए थे। मैंने बोला मेरी सिक्योरिटी भाई वापस दे दे अब, जब तुम माल नहीं दे रहे। तो उसने बोला, गाली गाली गलौज करी मेरे साथ, कंप्लेंट भी करी मैंने इसके खिलाफ, गाली गलौज ज्यादा करी इसने मेरे साथ, बदतमीजी भी करती, फोन भी ऑफ कर लेता था अपना। तो फिर मुझे फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। मैंने अपने थाने में कमिश्नर साहब को मैंने कंप्लेंट लिख के दी थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने फ्रॉड करा है। तो वहां पे फिर कोर्ट से भी चल रहा था मेरा, सिविल कोर्ट से चल रहा था, सिविल कोर्ट से चल रहा था। उसके बाद ये 2022 18 अगस्त की बात है। तो अब तक चल रही थी। फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने प्रगति उसके तेजी केस में तेजी लाने के लिए हाई कोर्ट में जो है अपील करी। हाई कोर्ट से फिर नोटिस बन के आया था। तो उसे थाने 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 से जो है उसे आदेश आ गए कि अरेस्ट वारंट के लिए एनबीडब्ल्यू से काफी हो रहे थे, 16-17 एनबीडब्ल्यू हो रहे थे उसके, साहिबाबाद से भी, थाने से भी, सियानीगढ़ थाने से भी हो रहे थे। तो अभी से अपराधी को पकड़ा गया, बहुत बड़ा स्तर पर, बहुत बड़ा अपराधी है। इसने कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड कर रखा है, बहुत ही बड़ा अपराधी है ये। और कमिश्नर साहब से जो है गुजारिश है, बहुत प्रशासन का, उसे आज हाल ही में आज अरेस्ट कर लिया है पुलिस कस्टडी में। कल उसको हैदराबाद से पकड़ा था, यहाँ लेके आए आज। अब देखो पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत मदद करी है, दिन रात जो है वहां पे रुके भी, हैदराबाद में 4-5 दिन से बहुत मदद करी है। मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूंगा दिल से। पहले अपना परिचय। मैं हाजी जमालुद्दीन अलवी मेरा नाम है। प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में। ये मेरे बेटे के साथ 18 अगस्त 2022 में इसके साथ माल के लेन देन में 2022 में दाने का सौदा करके इससे सिक्योरिटी जमा करा ली कि मैं आपको माल देता रहूंगा, आप मुझे 11,65,000 रुपए सिक्योरिटी के जमा कर दो। इसने हमें बगैर बताए इसने वो कदम उठा लिया था, जिसके बाद उन्होंने 13 लाख के आसपास उसको माल दिया। जितना ये पैसा माल से आता रहा है प्लस 18% जीएसटी, जो ऑन लोन जो रेट होते हैं उस रेट के माध्यम से 4-5 रुपए के मार्जिन से केवल मान लिया था। इसने उसको पेमेंट भी करता रहा। 4 गाड़ी 5 गाड़ी आने के बाद इससे बोला कि भाई माल के लिए और गाड़ी भेज दो। वहां माल के लिए जो गाड़ी जैसे भेजी, 2 गाड़ी इसके आए और ना इनको वो पैसे लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें जैसे परिवार में पता चला तो हमने उसके संपर्क में आए, हमने उसको ये सूर्यनगर एक होटल में ये पकड़ा हमने। तो वहां पे इससे हमने 80,000 रुपए थे, 80,000 रुपए इसने हमें दे दिए, बाकी इसने पैसे का हमें आश्वासन दे दिया। जब पैसे का हमें आश्वासन दिया तो ये आनाकानी करता रहा, कुल मिला के ये पैसे दे नहीं पाया। हमने ये सोचा कि भाई तू ठीक है बेटा, जब तेरे पे पैसे दे देना तू हमें अपने चेक दे दे इन पैसों के। तो मैंने 2 लाख रुपए के चेक एक लिए इससे, 2,35,000 रुपए का चेक एक लिया, 3 लाख का एक लिया। पैसे हमारे मिला के हैं, जो इसने हमसे जीएसटी के भी पैसे लिए थे वो इसने उस बिलों को भी पोर्टल से हटा दिया, जो कि डिपार्टमेंट को मैंने 18% इसको जीएसटी दिया। जब डिपार्टमेंट का नोटिस आया तो 18% जीएसटी के हिसाब से 2,49,000 कुछ रुपए मैंने जो जीएसटी डिपार्टमेंट को भरे, प्लस 11,000 रुपए का उस पर ब्याज भी लगा। कुल मिला के
इसने जब आश्वासन दिया तो हमें इसने कहा था हम आपको चेक द्वारा पैसे दे रहे हैं और इन पैसों को आप चेक डाल देना, आपके चेक क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मुझे और चेक लेने तो 7,35,000 के चेक मेरे पास आ गए। मैंने ये सोचा कि भाई ये पैसे तो दे नहीं रहा, मैंने वो चेक डाल दिए, मेरे वो चेक बाउंस हो गए। जैसे बाउंस हुए तो इसके पास मैसेज आया, ऐसा गाली गुप्तार बका। फिर हमने अपने वकील से नोटिस भिजवाया। नोटिस भिजवाने के बाद हमने उसको कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। 6-7 इसके वारंट भी हो चुके हैं। इसके परिवार वालों को भी पता है, उन्होंने भी समन जो प्राप्त किए हैं। उसके बाद कोई इसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही थी। हम फिर हाई कोर्ट चले गए। हम अपने मुकदमे में गति लाने के लिए हमने हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट के आदेश पे, न्याय के आदेश पे पुलिस प्रशासन ने उस मुलजिम को हैदराबाद से गिरफ्तार करके आज यहाँ पहुंचे हैं गाजियाबाद। मैं समस्त पुलिस पदाधिकारियों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सातर दिमाग आदमी है, इस पे अनगिन ये मामले हैं, कितने लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड की हुई है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मीडिया भाइयों का, सभी का, पदाधिकारियों का, सभी अधिकारियों का, न्यायपालिका में बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। और माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार में इस तरीके के जो अपराधी है उनको अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी की सरकार में कितना बड़ा बदमाश हो, कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा जार हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा पार्टी के पदाधिकारियों ने, माननीय प्रदीप चौहान जी ने, माननीय राकेश त्यागी जी ने, माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे जयकिशन पाल जी है और पदाधिकारियों ने मेरा इसमें सहयोग किया। मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे आशा है, उम्मीद है। लगभग कितने पैसे का मामला था और कितने आपको दे दी गए, कितना आपका बकाया है? 11,65,000 रुपए हमारे जो सिक्योरिटी जमा थे, 80,000 उसमें से माइनस कर दिए थे। उसके बाद 2,49,000 का जो इन्होंने पोर्टल से बिल हटा दिए थे हमारे, हमें अपनी फर्म को चलाने के लिए, सेव करने के लिए, वो डिपार्टमेंट को हमने 2,49,000 वो जमा करा, प्लस उस पर 11,000 के करीब में ब्याज था। और उसके बाद हमारा लगभग 90-94,000 रुपए का अब तक खर्च आ चुका है। इस प्रकार से हमारे 14,29,950 रुपए बनता है।